हेलो गाइस, मैं सुरेश कुमार गौरव, हमारे YouTube चैनल एसके एग्रीकल्चर पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में पोषण टॉपिक स्टार्ट करेंगे, यानी कि पोषण के लिए, यानी कि हमें पोषण किन चीजों से प्राप्त होता है। तो हॉर्टिकल्चर में पोषण यानी कि विटामिन है जो किस पौधे से प्राप्त होता है, किस चीज से प्राप्त होता है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। जैसे कि विटामिन और प्रोटीन हो गया, है ना, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये सब चीजें किन किन चीजों से प्राप्त होती है। तो यानी कि हॉर्टिकल्चर में सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा पोषण। पोषण पोषण को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिशन, NUTRITION, न्यूट्रिशन, है ना। पोषण में फर्स्ट टॉपिक हम उठाएंगे विटामिन से। इन विटामिन क्या है, तो यानी विटामिन एक हमारे भोजन यानी हमारे शरीर के लिए आवश्यक तत्व है। यानी विटामिन शब्द किसने दिया, विटामिन शब्द किसने दिया, है ना। विटामिन विटामिन शब्द किसने दिया, पहला क्वेश्चन यही बनता है हमारा, है ना। तो यानी कि विटामिन शब्द वो फंक ने दिया, फंक ने दिया, यानी कि विटामिन शब्द क्वेश्चन बनता है विटामिन शब्द किसने दिया, तो है फंक ने दिया, है ना। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि विटामिन के प्रकार, यानी विटामिन दो प्रकार का होता है। एक जल में मिले, दूसरा होता है वो होता है वसा में मिले, वसा में मिले। यानी जल में मिले विटामिन वो दो विटामिन है, एक विटामिन है बी और एक सी। और जल में मिले विटामिन वो चार है, ए डी ई के। ये तो हमारी आपकी नॉर्मल बात, हमारे आगे नहीं हमारी क्लास की। यानी कि पोषण विटामिन स्टार्ट किया था हमने आज। तो विटामिन शब्द किसने दिया था, वो फंक ने दिया था। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक जल में मिले, एक वसा में मिले। जल में मिले विटामिन होता है वो पीसी होता है, और वसा में मिले विटामिन होता है एडीई की। यानी कि इसको डब्ल्यूबीसी नाम से याद कर सकते हैं, उसको एडीई याद कर सकते हैं, ठीक। ठीक, फिर से आगे बढ़ने जा रहे हैं, यानी कि फर्स्ट टॉपिक उठाते हैं हमारा कि बसा विलय विटामिन। बसा विलय विटामिन, तो ये बसा विलय विटामिन है वो है ए डी के। तो आज हम इनके बारे में जानकारी लेंगे। बसा विलय विटामिन कौन कौन से हैं, वो है ए डी ई के। ये विटामिन बसा विलय के बारे में आज हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। तो यानी कि हम पहले पढ़ते हैं विटामिन ए, यानी कि इसका अगर हम लोग यानी कि इसको बोल सकते हैं रेटिनॉल या कैरोटिन। प्रचलित नाम इसका है रेटिनॉल या कैरोटिन, है ना। यानी कि बेटा अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन ए का वो यानी कि दूसरा नाम क्या है, तो रेटिनॉल या कैरोटिन बोल सकते हैं, है ना। देखिए नाम है साइंटिफिक नेम जिसे बोलते हैं रेटिनॉल कैरोटिन से प्रचलित है ना। तो इसके स्रोत, इसका नेक्स्ट टॉपिक बनता है इसमें से स्रोत, यानी विटामिन हमसे किस चीज से प्राप्त होता है, नॉर्मल चीज ये चीज बनेगी। तो इसका यानी कि सबसे ज्यादा विटामिन को किसमें पाया जाता है, क्वेश्चन बनता है सबसे ज्यादा विटामिन को आम में पाया जाता है। आम में वो भी 4800 आयु विटामिन पाया जाता है, 4800 आयु विटामिन ए, है ना। विटामिन ए जो सबसे ज्यादा आम में पाया जाता है वो 4800 आयु। सेकंड नंबर पे आता है वो पपीता, फल के अंदर सेकंड नंबर पे विटामिन पाया जाता है वो पपीता में पाया जाता है। वो 2020 हमारी ईयर जा चुकी है, 2020 आयु। फिर इससे अगला यानी कि सब्जियों में पाया जाता है, सब्जियों में किन किन में ज्यादा पाया जाता है ना। तो सब्जियों में सबसे ज्यादा पाया जाता है वो है गाजर, सबसे ज्यादा विटामिन पाया जाता है सब्जियों में वो गाजर में, सबसे ज्यादा गाजर में पाया जाता है। और गाजर में पाया जाता है 600 mg पर 100 ग्राम, यानी कि गाजर में कितना पाया जाता है 100 ग्राम गाजर है उसमें 600 मिलीग्राम मेगाग्राम या विटामिन पाया जाता है। फिर इसकी सेकंड पॉइंट यानी कि इससे कब पाया जाता है वो हरी पत्तेदार सब्जियों में। फर्स्ट में सब्जियों में गाजर में पाया जाता है, सेकंड हरी पत्तेदार सब्जियों, हरी पत्तेदार सब्जियां, है ना। सब्जियां, ठीक। यानी कि बसा विलय विटामिन में सबसे फर्स्ट नंबर पे हम उठाया विटामिन ए। विटामिन को रेटिनॉल या कैरोटीन बोलते हैं। स्रोत आम का 48 आयु, सबसे ज्यादा आम में पाया जाता है विटामिन ए, वो 48 आयु विटामिन पाया जाता है। सेकंड नंबर पे पपीता पाया जाता है वो 2020 आयु पाया जाता है। सब्जियों सबसे ज्यादा गाजर में पाया जाता है, फर्स्ट नंबर पे 600 मिलीग्राम प्रति ग्राम पाया जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियों सेकंड नंबर पे आ सकता है ऑप्शन। अगर सब्जियों गाजर नहीं है तो हरी पत्तेदार सब्जियों पर टिक लगाना है, और अगर आम नहीं ऑप्शन में तो पपीता पे लगाना है, ठीक। विटामिन के स्रोत तो हमने पढ़ लिए थे। हाँ, अब हमने पढ़ा था कि गाजर में विटामिन जो कितना पाया जाता है
600 mg, गाजर में 600 mg पर 100 ग्राम, है ना, 600 mg पर 100 ग्राम में पाया जाता है। यानी कि गाजर गाजर भी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है लाल गाजर, है ना, और दूसरी होती है नारंगी गाजर। दूसरी कौन सी? नारंगी। और यानी कि ये पूछा जा सकता है कि लाल गाजर का लाल रंग है, यानी कि लाल गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो वर्णक होता है एंथोसायनिन। कौन सा वर्णक होता है? वो एंथोसायनिन वर्णक है, जिसके कारण गाजर का लाल रंग होता है, एंथोसायनिन। हाँ, अब पूछा जाता है कि नारंगी रंग क्या होता है? तो गाजर का नारंगी रंग है वो होता है कि कैरोटीन के कारण, बीटा कैरोटीन। यानी कि गाजर का नारंगी रंग है वो बीटा कैरोटीन के कारण होता है। किस विटामिन के कारण? बीटा कैरोटीन के कारण, बीटा कैरोटीन। सबसे ज्यादा 600 ग्राम मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम पाई जाती है गाजर में, जिसका लाल रंग होता है गाजर का एंथोसायनिन के कारण। नारंगी गाजर का नारंगी रंग होता है वो बीटा कैरोटीन के कारण होता है, है ना। इससे अगला टॉपिक आ सकता है कि इसकी कमी से कौन-कौन से रोग होते हैं? विटामिन ए की कमी से, यानी कि इसकी कमी से दो प्रकार के रोग होते हैं। फर्स्ट है रतौंधी, है ना, दूसरा केरेटोमलेशिया, केरेटोमलेशिया। यानी इन दोनों रोगों में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि आंखों से दिखाई नहीं देता, दोनों रोगों में। यानी हमसे पूछा जा सकता है कि विटामिन ए, कैरोटीन या रेटिनॉल सबसे ज्यादा कश में पाया जाता है आम में, उससे कम फल में पपीता में, है ना, सब्जियों में सबसे ज्यादा गाजर में, उससे कम हरी पत्तेदार सब्जियों में। गाजर में लाल गाजर दो प्रकार की होती है, लाल गाजर नारंगी गाजर। लाल गाजर किसके कारण होती है? एंथोसायनिन वर्णक के कारण। नारंगी गाजर किसके कारण होती है? बीटा कैरोटीन के कारण। इससे होने वाले रोग है तो रतौंधी और केरेटोमलेशिया। नाम पूछा जा सकता है किसी का भी कि विटामिन डी की कमी से होने वाला निम्न में से कौन सा रोग है? रतौंधी दोनों में आंखों की संबंधित बीमारी है, दोनों में दिखाई नहीं देता, सही से दोनों में दिखाई देता है। ठीक, हमारा विटामिन कंप्लीट हो गया। अब आगे बात करते हैं विटामिन कंप्लीट, है ना। विटामिन डी, सेकंड विटामिन हमारा विटामिन डी, जिसका साइंटिफिक नेम है, इसको कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी को क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल, है ना। कैल्सीफेरॉल इसका स्रोत है, यानी कि विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? तो फर्स्ट स्रोत है इसका सूर्य का प्रकाश से सबसे ज्यादा प्राप्त होता है, सूर्य के प्रकाश। सेकंड नंबर पे आता है वो मशरूम। सिर्फ ये इसमें से दो ही क्वेश्चन बन सकते हैं कि विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? तो सूर्य प्रकाश, सूर्य प्रकाश से। सेकंड नंबर पे वो मशरूम, है ना। विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल, स्रोत सूर्य प्रकाश, सेकंड मशरूम। देन विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? यानी कि विटामिन डी की कमी से दो रोग होते हैं, रोग कमी से, है ना। कमी से दो रोग होते हैं, वो है पहला रिकेट्स, रिकेट्स, दूसरा ऑस्टिमलेशिया, ऑस्टोमलेशिया, ऑस्टोमलेशिया। यानी दोनों में हड्डियां कमजोर हो जाती है, हड्डियों के बॉन्ड होते हैं वो दोनों कमजोर हो जाते हैं, हड्डियां कमजोर। दोनों रोगों में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, हड्डियां कमजोर, हड्डियां कमजोर होना, जैसे कि रतौंधी में और केरेटोमलेशिया में भी। ठीक है, तो उनमें हड्डियां कमजोर हो जाती है क्योंकि विटामिन डी कंप्लीट। आगे हम पढ़ेंगे विटामिन ई। अगला है हमारा टॉपिक वो विटामिन ई का। नेक्स्ट टॉपिक विटामिन ई, नेक्स्ट विटामिन ई, इसको बोलते हैं टोकोफेरॉल। उसको कैल्सीफेरॉल बोलते थे विटामिन डी को, उसको टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। विटामिन डी को टोकोफेरॉल बोलते हैं, है ना। इसके स्रोत है बादाम, मशरूम, स्रोत नहीं, फर्स्ट में सबसे ज्यादा पाया जाता है बादाम, है ना। सेकंड है जो मशरूम, सबसे पहले हम फलों के ले रहे हैं, ठीक, मशरूम, मशरूम। यानी कि अब ये हो गया, अब इसकी कमी से वो बांझपन आ जाता है। इसकी कमी से क्या होता है कि बांझपन, इसकी कमी से वो बांझपन आ जाता है या बंधता, जिसे हम बंधता भी बोल सकते हैं, ठीक। यह गर्भवती महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन ये जो गर्भवती महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए अति आवश्यक है, ठीक। इसका सेकंड पहले फर्स्ट पॉइंट ये याद रखना है। सेकंड पॉइंट इसको क्या कह सकते हैं कि
ये विटामिन को एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ई है जिसको एंटी स्टेरिलिटी इसे एंटी स्टेरिलिटी कहते हैं। एंटी स्टेरिलिटी विटामिन विटामिन बी कहते हैं। देख लो ठीक, लास्ट विटामिन रह रहा है बसा वाले विटामिन में। बसा वाले विटामिन में लास्ट विटामिन है, उसकी बात करते हैं। विटामिन के है ना। विटामिन के को बोलते हैं फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन इसका नाम है। इसकी कमी से रक्त का धक्का नहीं बनता। अगर विटामिन के की कमी हो जाती है तो रक्त का धक्का नहीं बनता। रक्त का धक्का नहीं बनता। ठीक, तो इसका स्रोत है जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है इसका हरी पत्तेदार सब्जियां हैं। अगर विटामिन की प्राप्त करना है तो हरी पत्तेदार सब्जी खानी पड़ेगी। और ये हरी पत्तेदार सब्जियों में भी सबसे ज्यादा पालक है। पत्तेदार सब्जियां इसमें भी सबसे ज्यादा पालक है। ये इसकी खास बात है। ठीक,